नाज़रीन, मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में गंजेटियों का जुल्म, जिससे अवाम हुई परेशान। कारवान के एमएलए ने हल्का असम्बली कारवान में अफसरान के साथ किया पैदल दौरा। हैदराबाद की रच्चाकोंडा पुलिस ने नकली तालीमी सर्टिफिकेट की तैयारी का किया पर्दाफाश। हैदराबाद ट्रैफिक कांस्टेबल की बरवक्त मदद से बची एक शख्स की जान। रियासत पंजाब के जालंधर में 4 लड़कियों ने बनाया एक नौजवान को जिनसे ज्यादती का निशाना। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में पेश आया फायरिंग का वाक़या, जिसमें 10 अफराद हलाक। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा है कि गुजरात में ओखा के करीब बेट द्वारका से फर्जी मज़ारों को हटा दिया गया है। इन्होंने कहा कि बेट द्वारका भगवान कृष्ण का मुकाम है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत सफाई जारी रखेगी। गुजरात के खंभात असम्बली हल्के में एक इंतखाबी जलसा खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, हमारे वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने बेट द्वारका में फर्जी मकबरों को मुनद्दम कर दिया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मज़ार हो या खबर गैर कानूनी है तो इन्हें तोड़ दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा है कि अगर एक हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। मुल्क में यकसा सिविल कोड का निफाज होना चाहिए। मुल्क में जब हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे मज़ाहिब वालों को भी एक ही शादी करनी चाहिए। इन्होंने रैली में यकसा सिविल कोड का मसला भी उठाया। इन्होंने दिल्ली में आशिक की जानिब से माशूका के कत्ल के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करने के मसले को फ़िरक़ावाराना रंग देते हुए कहा है कि आफ्ताब नामी मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। इसने लड़की को शादी का झांसा देकर ये सब किया। वो दूसरी लड़कियों को भी डेट कर रहा था। इन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत से आफ्ताब है, लिहाजा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। तेलंगाना के वज़ीर मेहनत और रोज़गार मल्ला रेड्डी ने चारशंबे के रोज़ इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत सियासी इंतखाम के तहत इनके अहाते पर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। जैसा कि महकमे IT ने दूसरे दिन भी मल्ला रेड्डी और इनके अरकान ख़ानदान के दफातर और रिहाइश गाहों की तलाशी जारी रखी। वज़ीर ने मरकज़ी हुकूमत पर तनक़ीद की। इसने इन्हें और इनके इदारों को निशाना बनाने की साजिश करार दिया। नामा निगारों को ये बताते हुए कि CRPF के एहलकारों ने भी इनके बेटे के साथ इंतहाई बदतमीज़ी से काम लिया। इन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है कि मैं TRS हुकूमत में वज़ीर हूँ। वो जानबूझ करके KCR हुकूमत को निशाना बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मल्ला रेड्डी के बड़े बेटे महेंदर रेड्डी को सीने में दर्द के बाद अस्पताल ले जाया गया था। वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे को हरासा किया गया, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए हैं। టీఆర్ఎస్ మంత్రిని కదా మా కేసీఆర్ మీద మమ్మల్ని మీద కావాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం మెడికల్ కాలేజ్ కన్వీనర్ కోట మీద గ్యారెంటీ ఇస్తాం. 2000 మంది సేవ చేస్తే తప్ప మేము కాలేజీలు పెట్టి ఒక MBAకు 35,000తో చదువు చెప్పినాం, 60,000తో ఇంజనీరింగ్ చదివిస్తున్నాం. మేము ఇవన్నీ చేస్తుంటే తప్ప ఇంతమంది బీజేపీ ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం మా మీద ఇంతమంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లను 50 జాగాలలో ప్రతి జాగాల దౌర్జన్యం చేసి రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ నాయకులు దద్దమ్మలు, వాళ్ళకి చేత కాదు. మన కేంద్ర మంత్రి అయితే దేనికి పనికిరాడు. ఈ రోజు వాళ్ళతో చేతనైతే కాబట్టి ఇలాంటి సంస్థలని కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ RSS కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి
కేంద్ర మంత్రులే ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే కొనుగోలు వ్యవహారాలు దిగుతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలంగా ఉన్నది. కేసీఆర్ నాయకత్వం బలంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. దేశంలో వీరు అడుగుతున్న ప్రశ్నలన్నింటి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిందని చెప్పి ఇక్కడ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు భయపడే ప్రసక్తే లేదు. వారెంబడి తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఇలాంటి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పి కోరుతున్నాము. పైన మేము పోలీసు కంప్లైంట్ ఇస్తాం. ఇక్కడ దౌర్జన్యం చేసేటువంటి అధికారం మాత్రం ఈ అధికారులకు ఎవరు ఇచ్చారని చెప్పి ప్రశ్నిస్తాం. ఇక్కడ కాదు, అనేక రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఇతర పార్టీ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం. आज तेलंगाना भवन में शहर हैदराबाद टीआरएस पार्टी का इजलास वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और हज़फ करने के सिलसिले में मीटिंग पेचीदा इलाकों में बूथों की मुंतकली और वोटर लिस्ट में रिकॉर्ड में तरमीम। इस इजलास में वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब, मिनिस्टर श्रीनिवास यादव, MLC प्रभाकर राव, MLA व सदर शहर हैदराबाद श्री गोपीनाथ साहब, हल्का असम्बली मलकपेट के इंचार्ज मोहतरम मोहम्मद आजम अली साहब और पुराने शहर के इंचार्ज भी मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में घत्ती कोया के हमले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव की मौत पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। FRO ने लावाकिन से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। DGP महेंद्र रेड्डी को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है ताकि इस वाक़े वज़रा इंदिरा करण रेड्डी और पवाड़ा J कुमार को हुक्म दिया गया है कि वो श्रीनिवास राव की आखिरी रसूमात सरकारी रस्मी तौर पर अंजाम दे और आखिरी रसूमात में शिरकत करे। चीफ मिनिस्टर के अहकाम के मुताबिक CS सोमेश कुमार ने एक्स ग्रेशिया रिटायरमेंट की उम्र तक की तनख्वाह खानदान में से किसी एक को मुलाजिमत के साथ साथ श्रीनिवास राव के कुंबे के अफराद को मकान अलॉट करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि श्रीनिवास राव के खाना को सरकारी मुलाजमतों की तरह तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए और मकान का किराया भी अदा किया जाए। इसके जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला ने जाम बहक अफराद के लायकीन को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इन्होंने CS को हिदायत दी कि वो श्रीनिवास राव के अहल खाना को रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचे तक वो पूरी तनख्वाह फराहम करे और करोनिया तकर्रुरी के तहत अहल ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत दे। चीफ मिनिस्टर के सियाह ने इंतबाह दिया है कि अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के साथ खड़ी रहेगी। इन्होंने इनसे अपील की कि वो बग़ैर किसी फिजूल के अपने फ़राइज़ अंजाम दें। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि शशिधर रेड्डी का कांग्रेस छोड़ना निहायत ही अफसोसनाक बात है और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये गांधी के खातिरों की जमात बीजेपी में शरीक हो रहे हैं। इन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमत और गवर्नर व रियासती हुकूमत के टकराव को गैर आइन करार देते हुए बताया है कि इससे अवाम के नुकसान का अंदेशा है। इन्होंने रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी के क़यामगाह पर धावों पर तबसरा करते हुए कहा है कि ये तहक़ीक़ात गैर जानबदाराना तौर पर होनी चाहिए और रियासती वज़ीर की जानिब से अगर अराज़ियात पर कब्ज़े किए हैं तो इसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से KCR पर और KCR की जानिब से वज़ीर आज़म पर किए जाने वाले रिमार्क्स की भी मज़म्मत की। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी 28 नवंबर को प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें मरहले का आगाज़ करेगी। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी सज्जन कुमार पदयात्रा के 5वें मरहले का आगाज़ निर्मल ज़िले से उड़ुपली चमटाली मंदिर में खुसूसी पूजा करने के बाद करेंगे। करीमनगर में अख्तामी इजलास मुनक़िद हुआ। पदयात्रा दिसंबर की वस्त तक जारी रहेगी। बीजेपी के मुताबिक बंडी संजय कुमार ने प्रजा संग्राम यात्रा के 4 मराहल मुकम्मल कर लिए। बीजेपी के बयान में कहा गया है कि वो अब तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ख़ानदानी बदउनवानी आमर हुक्मरानी के खिलाफ चलते रहे और 21 अजला में 13 लोकसभा और 88 असम्बली हलकों में 178 1 किलोमीटर का फैसला तय किया। दरअसल बीजेपी ने मुबैना तौर पर MLA के गैर कानूनी शिकार के मामले में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BS संतोष को नोटिस जारी करने वाली खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम पर लंच मोशन पिटीशन दाखिल की। हाई कोर्ट इस मामले की जल्द समाअत करेगी। कारवान के MLA ने हल्का असम्बली कारवान में HMWSSB, GHMC और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ पैदल दौरा किया।
AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने GHMC HMW SSB और इलेक्ट्रिकल महकमे के अफसरान के साथ अम्बेडकर नगर, लक्ष्मी नगर फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, प्रशांत नगर, कृष्णागुड़ा, हीराखाना, गोलकुंडा, टोली चौकी में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। उस्मानिया मस्जिद, नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, लंगर खाना और इतराफ़ किनाफ के इलाकों का दौरा किया। MLA साहब ने अहदेदारों को नए कामों को शुरू करने के अलावा ज़ेर इल्तिवा कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। AIMIM की कामयाब नुमाइंदगी पर नई CC, VDCC सड़कों और दीगर प्रोजेक्टों के कामों को कारवान हल्के में मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इंशाअल्लाह AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साहब नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इस मुआयने के दौरान कारवान MLA के साथ पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन DMC, EEGHMC, DGM शेखपेट प्रोजेक्ट अफसरान, AIMIM के सीनियर लीडर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। के तमाम सबऑर्डिनेट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी कमिश्नर, तमाम एडिशनल कमिश्नर, तमाम के साथ बुलकापुर नाला जो काम चल रहा है, जो CC बेड का काम, उसका मुआयना किया गया। कई दिनों से पेंडिंग था, उसकी भी रफ्तार के लिए आज तफसीली दौरा कर बताया गया और उसी तरीके से बुलकापुर नाले को डाइवर्शन करने के लिए वो भी ऑलरेडी तकरीबन सेंक्शन प्रोसेस में है, उसका भी मुआयना किया गया। और उसके बाद बालरेड्डी नगर तमाम कॉलोनी का दौरा किया गया जहाँ पर बॉक्सडन का काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। और विरासत नगर के अंदर बॉक्सडन का काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। नदीम कॉलोनी के अंदर भी बॉक्सडन का काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। जिसके बाद जमाली कुंटा, खुली खुतूबशाह नगर के अंदर भी बॉक्सडन का काम कंप्लीट हो चुका, थोड़ा काम बाकी है जो गल्फ क्लब के अंदर, उसका भी मुआयना किया गया। उसके बाद रेशम बाग के अंदर भी एक बिट मुकम्मल हो चुका, गोलकुंडा रेशम बाग में बॉक्सडन का, उसका भी मुआयना किया गया। जो दूसरा बिट काम चालू हो चुका, हालिया में सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया था, जिसकी लागत 2 करोड़ की लागत का ट्रेन था, उसका भी मुआयना किया गया। उसके बाद से जमाली गुद्दरादा और रेती गली, इन तमाम रोडों का भी मुआयना किया गया। कल ही मैं कमिश्नर साहब से मुलाकात कर 20 करोड़ की लागत के सीमेंट का एक प्रपोजल दिया था, वो तमाम के तमाम आज दौरा कर मुआयना कर इंशाल्लाह वो सैंक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। और उसी तरीके से उसके बाद शातम तालाब और नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, इन तमाम जो सरप्लस के लिए जो खंदक का भी मुआयना करे, जो पिछले दिनों में 6-7 मकानात खंदक के अंदर आ रहे थे, उसका भी मुआयना कर देखें। इंशाल्लाह वो काम भी जल्द से जल्द चालू होने वाला है। और उसी तरीके से शातम तालाब के अंदर भी 4 करोड़ की लागत से सैंक्शन हो चुका, उसका भी इफ्तिताह अमल में हो गया था, वो उसके ताल्लुक से भी बताया गया। इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द चालू होने वाला है। और इंशाल्लाह हल्के कारवान के अंदर कई जगह पर जो डैमेज रोड्स है, जो बारिश की वजह से जहाँ पर सीवरेज लाइन के काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से काम रोडां डैमेज है, उन तमाम के तमाम मंजूर के लिए कल कमिश्नर साहब को EN साहब से मुलाकात कर दिए थे। इंशाल्लाह उन्होंने तयखुन दिए कि जल्द से जल्द सैंक्शन करने का तयखुन दिए। और मैं समझता हूँ करीब 25 से 30 करोड़ की लागत के VDC रोड, BT रोडों की इंशाल्लाह खरीद में मंजूर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह मंजूर होने के बाद जल्द से जल्द काम स्टार्ट कराने की पूरी उम्मीद है। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपके हल्के जात के, आपके बस्तियों के अंदर आपके जो भी मसाइल रहेंगे, या मुझको, मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को या मेरे कॉर्पोरेटर्स को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के दौरे के अंदर जमात के तमाम इब्तिदाई के सदर उस्मा शाकिर, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, जोडिसन बाका, लक्ष्मण यादव, गिरी बाबू और वेंकट ने माइनिंग जॉइंट डायरेक्टर को अब्दुल्लापुर मेट मंडल, बंदरा वीरल्ला विलेज, रंगारेड्डी में वाक़ कानूनी कानकिनी क्रशर फैक्ट्रियों को सीज़ करने के लिए नुमाइंदगी की, जहां देहाती हुकूमत कानकिनी महकमे और आलूदगी बोर्ड के खिलाफ गुज़िश्ता 100 दिनों से दीक्षा पर है। मोहतरमा इंदिरा गांधी जी के वक्त इनाम की ज़मीन 200 से ज़्यादा ख़ानदानों को दी गई थी और KCR हुकूमत ने इन्हें मुआवजा देने का वादा करते हुए 10 गाँव से वही ज़मीन ले ली थी, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। 678 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल यही ज़मीन माइनिंग क्रशर फैक्ट्रीज़ को तकरीबन 38 फैक्ट्रियों के मालिकान को दी गई। अब गाँव वालों को सेहत के बहुत से मसाइल का सामना है, इनके गुर्दे फेफड़ों में फंस रहे हैं और हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हम कानकिनी के कारखानों को बंद करने और इनाम की ज़मीन अब्दुल्लापुर मेट मंडल के गांव वालों को वापस देने का मुतालबा कर रहे हैं, जहां 200 से ज़ायद ख़ानदान और 10 देहात मुश्किलात का शिकार है। को रिप्रेजेंट किया है बंडी रवीराला अब्दुल्लापुर मेट के लोगों की दुहाई, ये आज ही नहीं, आज उनका
100वां दिन है वो लोग दीक्षा पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। वो लोग इतने परेशान हैं, वहाँ का वातावरण इतना बिगड़ गया है, लोगों के लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों के किडनीज इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि एक से एक दल्ले बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री में, एक से एक जो है दल्ले बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, जो ये सब चला रहे हैं, जिनको आवाम की फिक्र नहीं है, आवाम की परवाह नहीं है। वहाँ इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे एक राउडी शीटर बैठा हुआ है नंदा रेड्डी, उसकी 4 फैक्ट्रीज है, और ये जो ये लैंड जो है ये इनाम लैंड है। दिस वॉज गिवन बाय इंदिरा गांधी जी, ऑलमोस्ट 200 फैमिलीज को जो है ये ज़मीन दिए हुए थे, 2-2 एकड़। और इन लोगों से तब क्या कहा गया था जब केसीआर की गवर्नमेंट आई कि आप लोग अपनी अपनी सर्टिफिकेट्स लाइए, हम आपको इसका मुआवजा देंगे। लेकिन आज तक, अब आज 23 नवंबर है 2022, आज तक उनको एक नया पैसा नहीं मिला, उनको उनका मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 5 साल पहले KTR जी भी आए थे, बड़वागिरी करके चले गए, बस खाली बोले 7 से 8 लाख रुपए देता हूँ, गांव वालों की मेरे को तकलीफ देखी नहीं जाती, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, गांव वालों को कुछ भी नहीं मिला। बेचारे वो लोग उन ज़मीनों पे काश्त करते थे, अपना पेट भरते थे, उससे भी वो लोग जो है बिछड़ गए। आज हम यही डिमांड करने आए हैं कि ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं ये बंद हो जानी चाहिए, ये क्रशर फैक्ट्रीज़, क्योंकि इससे पूरा जो है एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा। पोल्यूशन बोर्ड भी अटेंशन पे नहीं कर रही है, जबकि अगर देखा जाए तो पर डे उनका जो है 100 यूनिट पोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो इतना बढ़ रहा है 1000, 1200 पर आवर, पर डे की बात नहीं कर रही हूँ, पर आवर इनका इतना पोल्यूशन हो रहा। उससे आप देखिए आम इंसान की क्या हालत होगी। हम कल अब्दुल्लापुर मेट विलेज से जब बाहर निकले, मेन रोड तक के जो पेड़ है सफ़ेद हो रहे थे बिकॉज ऑफ डस्ट। तो ये माइनिंग्स जो है, प्रेशर फैक्ट्रीज हैं, ये जानलेवा है, एनवायरनमेंट भी ख़राब कर रही है और इंसान की, गांव वालों की भी जो है हेल्थ ख़राब हो रही है। ये फैक्ट्री सीज हो जानी चाहिए और जितनी भी ये इनाम लैंड है गांव वालों की जिसकी भी है उसको वापस दे देनी चाहिए। यही मल्लारेड्डी के बेटे महिंदर IT के छापों के दरमियान अस्पताल पहुंच गए हैं। CH मल्लारेड्डी के ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारों पर महकमा इनकम टैक्स के छापों में उस वक्त नया मोड़ आया जब वजीर के बेटे महिंदर रेड्डी ने सीने में दर्द की शिकायत की और इसे अस्पताल ले जाया गया। IT हुकाम शहर में तालीमी इदारों और वजीर के रिश्तेदारों के घरों की तलाशी ले रही है। ये छापे मंगल की सुबह शुरू हुए और अभी भी जारी है। आज सुबह सवेरे कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने मीर चौक, संतोष नगर और हुसैन आलम पुलिस स्टेशन की हदूद में वक्त से ज़्यादा चल रहे स्नूकर पार्लरों पर छापा मारा और मालकान और दीगर खिलाड़ियों को हिरासत में ले लिया। स्नूकर F1 संतोष नगर के मास्टर स्नूकर पार्लर के मुजम्मिल, पार्लर के मालिक समी खान, मीर चौक में वाक़ ग्रैंड स्नूकर एकेडमी के मालिक हुसैन आलम और उमर जो रात गए गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, तमाम मालकान और दीगर कुल 37 मेंबरान को मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतालिका थानों के हवाले कर दिया गया है। नवंबर 2022 को ZP ग्राउंड महबूबनगर में फुटबॉल 20 टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज बॉयज़ नारायणपेट के तलबा ने हिस्सा लेते हुए शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। में सब जूनियर की हैसियत से मोहम्मद मसूद BPC साल दुवम और जूनियर की हैसियत से साल अव्वल के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान ने ज़िलाई सतह पर कामयाबी हासिल की। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल मिस्टर जगदीश्वर, मोहम्मद ज़हीर उद्दीन, कॉलेज वार्डन इम्तियाज़ व PT के अलावा दीगर लेक्चरर्स ने कॉलेज के दफ्तर में मुनक़िदा तक़रीब में तलबा की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हाजी चौधरी कैफल वरा की देवबंदी आमद पर देवबंद की तंजीमों ने इनके एजाज़ में इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेक़ाद किया। वहीं अदबी समाजी तंजीम जहां अदब अकेडमी के चेयरमैन शायर तनवीर अजमल ने भी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हाजी चौधरी कैफल वरा साहब से ख़ुसूसी मुलाक़ात की।
उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हाजी चौधरी कैफल वरा ने कहा, हमारा मकसद उर्दू ज़बान की हिफाजत करना है। जो उर्दू ज़बान का मुकाम है वो इसको मिल सके। देवबंद की अदबी खदमात में यहाँ के शायरों और अदबियों ने अपना एक अलग मुकाम पाया है और यहाँ के उर्दू के चाहने वालों ने हमेशा उर्दू अदब की खदमत की है। हैदराबाद की रचाकोंडा पुलिस ने नकली तालीमी सर्टिफिकेट्स की तैयारी का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से उस्मान यूनिवर्सिटी, JNTU यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के अलावा तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और SSC के नकली सर्टिफिकेट जब्त किए। मुलजिमीन की शिनाख्त 87 साला M आनंद कुमार, 35 साला हेमंत और शेख शाहीन के तौर पर की गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा महेश भागवत ने बताया है कि मुलजिमीन बैरून मालिक जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को ये सर्टिफिकेट्स 50 से 60 हज़ार रुपये में फ़रोख्त कर रहे थे। మనం గమనించే విషయం అది ఈ యూకే యుఎస్ వీసా ప్రాసెస్లో ఎవరు అప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్లో ఎరా ప్రతి సర్టిఫికేట్ వెరిఫై చేస్తారు. ఆ యూనివర్సిటీతో, ఆ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ కానీ, SSC బోర్డ్ కానీ అలాంటివి చేయాలి. యాక్చువల్లీ అది అక్కడ అది మాకు తెలిసిన విషయం అంటే అక్కడ డౌట్ ఉంటే వాళ్ళు చెక్ చేస్తున్నారు. కంపల్సరీ ప్రతి డాక్యుమెంట్ అది చెక్ చేయట్లేదు అని దానికి అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఇలాంటి కొన్ని ఈ దొంగ సర్టిఫికెట్ తయారు చేసి ఈ క్యాండిడేట్కి ఇట్లా ఫేక్ సర్టిఫికెట్ మీద విదేశాల పంపడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మాకు రైట్ టైంకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇక్కడ మన SOT ఎల్బీ నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ సుధాకర్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ తకీయుద్దీన్ వాళ్ళ టీం మొత్తం దే హ్యావ్ డన్ గుడ్ జాబ్ ఇన్ డిటెక్టింగ్ దిస్ ర్యాకెట్ ఇన్ టైమ్. ఈ A4 ఎవరు ఉన్నారు, వే4 ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ డైరెక్టర్ కళ్యాణ్, ఆయన కూడా మనం పక్క అరెస్ట్ చేస్తాము. ఆయన అరెస్ట్ చేస్తే ఇంకా బయట వస్తుంది ఎవరైనా గతంలో UK కానీ US వెళ్ళారా వీసా తీసుకొని అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఆయన ద్వారా రావచ్చు. గుడ్ జాబ్ అది SOT టీమ్, DCP SOT మురళీధర్, ACP వెంకన్న నాయక్, ఇక్కడ మన ఇన్స్పెక్టర్ చైతన్యపురి, DI చైతన్యపురి, తర్వాత ACP ఎల్బీ నగర్ అండ్ DCP ఎల్బీ నగర్. కీప్ ఇట్ అప్. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद में ट्रैफिक कांस्टेबल की बर वक्त मदद और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के नतीजे में एक शख्स की जान बच गई। बंजारा हिल्स के GV के सर्कल पर कल एक नशे में धुत शख्स ने इलेक्ट्रिक फ्यूज बॉक्स को हाथ लगाया, जिसके साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल शंकर ने फौरी तौर पर CPR के तरीक़े के तहत इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और इसे अस्पताल भिजवाया, जिसके नतीजे में इसकी जान बच गई। मुलाजिम पुलिस की इंसानी हमदर्दी पर पुलिस के आला हुक्काम ने इसकी सताइश की है। रियासत पंजाब के जालंधर में 4 लड़कियों ने एक नौजवान को अगवा करके इसके साथ जिनसी ज़्यादती की और इसके बाद इसे छोड़ दिया। ये वाक़या लेदर कॉम्प्लेक्स रोड पर पेश आया। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस को कोई शिकायत वसूल नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले नौजवान ने बताया कि वो दोपहर को अपने काम से घर जा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी सड़क पर आकर रुक गई। कार में सवार 4 लड़कियों ने इससे किसी मुकाम का पता पूछा। वो पता बता रहा था कि इसे कुछ सुंघा दिया गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बाद कार में ही एक एक करके 4 लड़कियों ने इसे जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया। नौजवान ने बताया कि 4 लड़कियों की उम्र 22 से 23 साल के दरमियान थी। फिलहाल इस सिलसिले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। इस वाक़े के मनाज़िर आम पर आने के बाद लोग कह रहे हैं कि अब मर्द भी महफूज नहीं है।
हवस के पुजारी अब लड़कियों के साथ साथ कमसिन बच्चों को भी हवस का शिकार बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही एक शर्मनाक वाक़े में मुलविस प्राइवेट टीचर को एक अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ये मामला हैदराबाद रजागोंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में वाक़ सरवर नगर पुलिस स्टेशन का है। जून साल 2018 में 49 साला खानगी टीचर प्रकाश नारायण साकिन सरवर नगर, जो कि फ़ोन पर फहश फिल्में देखने की लत का शिकार था, इसने 15 साला बच्चे को अपने मकान में ले जाकर इसके साथ गैर फितरी अमल अंजाम दिया था। इस बात की शिकायत पर इसने बच्चे को जान से मारने की भी धमकी दी थी। बादजान लड़के के घर वालों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अदालत में ज़ेरे दौरान था। आज एलबी नगर की अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई और 75,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में गंजेटियों का जुल्म। जी हां, कल रात 12 बजे रात को असद बाबा नगर स्लम इलाकों में गंजेटियों ने एक घर पर हमला करते हुए एक शख्स को किया जख्मी और एक ऑटो को बेसबॉल स्टिक से तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, जब जख्मी के घर वालों ने डायल 100 को कॉल किया तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और ये 4 गंजेटियों ने, जिनमें रहमान, आदिल और मास नामी शख्स की रिकॉर्डिंग बहादुरपुरा पुलिस के BC के जवान लोकेश ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया। जैसे भी पुलिस किसी बदमाश को पकड़ती है, सबसे पहले दलाल मखबर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और बदमाशों को छुड़ाने की कोशिशें करते हैं। मुकामी लोगों का पुलिस कमिश्नर CV आनंद DCP साउथ जोन से मुतालबा करते हैं कि वो पहले इन गंजेटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और दलाल मखबरों और नाम निहाद मीडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बच्चे पकड़ लिए, अंदर चले गए। कौन मारे? नामा मालूम है आपको? वो बच्चा तुम्हारा क्या नाम है बच्चे का? वो रहमान है। रहमान है। हाँ, बच्चे का क्या काम करते हो? क्या काम? खाली फिरते करते उनके फोन लेना, उनके पैसे लेना, उनको लाना, सब फिरती करते। हमारे कुछ भी मालूम नहीं। बहन के बच्चे हमारे आगे देख के आ रहे थे, उनके फोन छिना लिया। दामाद का फोन करते पैसे, किसी की लड़ाई हो रही, भाव नहीं हमारे चुप बैठे तो पैसे पूछ रहे हैं आप लोगों से ना? क्या करें, डरा के पैसे पूछ रहे हैं? हमारे बहन के बच्चा आ रहे तो फोन छिना लिया। 2-3 बड़े बच्चे के, दामाद के तो बड़ा फोन छिना लिया 1 महीने के बीच में। कंप्लेन नहीं करे आप लोग? बच्चा बोलकर नहीं करे हमारे भाई कहीं को नहीं करे आप लोग? पुलिस से ना कंप्लेन करना ना? नहीं करे, बच्ची बस्ती में था, जान दे बोलकर नहीं करे। बहन के किसको मारे ना कि अब क्या करें? इसको मारे, हमारे बच्चे छोड़ दिए, हमारे भावने को मारे, आको बैठे थे हमारे दामाद। तो PS में कंप्लेन दिया आप लोग? गए थे हम लोग का कल बोले 12 बजे। अच्छा, उसके बाद आप लोग PS को जाके आने के बाद घर पे आके हमला करे? अब आया बच्चा, आया सो लकड़ी लेकर बैठता तुमता है बच्चे के हाथों, बच्चे हाथी से नहीं उठा दो। उन्हें कहीं भी नहीं मालूम भी नहीं, खाला की बच्चा छे मालूम नहीं, ऑटो सब भी चाहे डाल दिया जी। बाबा आपको खुद भी आई ना कुमार। क्या नाम है मारेस वाले का? नाम क्या है? कितने जने थे हम लोग? क्या करते हैं काम? क्या करते हैं? जिद्दा शहर से हरमैन शरीफैन के लिए सफ़र करने वाले ज़ायरीन व मुकामी अफराद के लिए जिद्दा मवासिलात कंपनी ने अल सुलेमानिया हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस से मरबूत कर दिया है। मौजूदा रूट्स पर चलने वाली बसें हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन तक मुसाफिरों को आमद और रफ़्त की सहूलत फराहम करेगी। साबिक़ वेबसाइट के मुताबिक जिद्दा मवासिलात कंपनी ने सहूलत का एहतमाम सऊदी रेलवे कंपनी सार के साथ शराकत के माहदे के तहत किया। कंपनी का कहना है कि रोज़ाना बल्द से हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन सुलेमानिया के लिए 42 बसें चलाई जाएंगी। हर 50 मिनट पर एक बस स्टेशन जाएगी और वहाँ से रवाना होंगी। एक तरफा किराया 3.45 रियाल मुकर्रर किया गया है। जिद्दा मवासिलात कंपनी ने बयान में कहा कि बसें रोज़ाना सुबह 7:15 से रात 12 बजे तक मुहैया होंगी। रोज़ाना 17 घंटे बस सर्विसेज फराहम की जाएंगी। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। चेक्सिक के वॉलमार्ट स्टोर में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि शख्स ने, जो वॉलमार्ट में स्टोर मैनेजर है, अपनी बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग की। इसके बाद इस शख्स ने खुद को गोली मार ली। चेस्पिक सिटी पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि शूटर हलाक हो गया है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के नतीजे में 10 के करीब अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि हमला आवर ने किस वजह से हमला किया। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।